ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25/8/1968। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर समझ लिया है कि मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ, देह नहीं हूँ, देह को धारण करने वाली भ्रकुटी के मध्य में निवास करने वाली आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा का बाप वो भी ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है। जैसा बाप वैसा बच्चा, अथवा जैसा बच्चा वैसा बाप। आत्मा बिंदु तो बाप भी बिंदु। इस बात में तो कोई घुटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। पहले पहले अपन को आत्मा समझना है। आत्मा ही शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। जब तक शरीर धारण न करे तब तक आत्मा कोई पार्ट नहीं बजा सकती। और हर प्रकार के पार्ट के संस्कार, अच्छा पार्ट हो या बुरा पार्ट हो, उसके संस्कार आत्मा में भरे रहते हैं। फिर भी अच्छा या बुरा करने के लिए हर एक आत्मा स्वतंत्र है। स्व के तंत्र में है। परतंत्र नहीं है। अगर अपन को आत्मा समझते हैं तो बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? शिव बाप कहने वाला है या शिव बाबा कहने वाला है? बाप तो बिंदु है, वो तो कह नहीं सकता। हाँ, वो आत्माओं का बाप शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो कहते हैं। कहना तो मुख से होता है ना, मुख तो जरूर चाहिए कहने के लिए। तो कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर और किसी जन्म में मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया वाले नहीं जानते। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। आत्मा ऊपर से आई है,
और इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती रहती है। हम वास्तव में वहीं के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसमें जबरदस्ती हठ आदि की कोई बात नहीं है। कि जोर जबरदस्ती आंखें लटका के बैठना है, नहीं, सिर्फ समझने की बात है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? असल में परमधाम के रहने वाले हैं। है तो बिल्कुल सहज। तो अभी यहाँ आत्मा को सजाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर कोई ऊपर नहीं जा सकते परम धाम में। कोई कहे कि हम अपवित्र भी बनते रहेंगे, याद की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो बुद्धि रूपी आत्मा अगर देह अर्थात मिट्टी में लिम्पायमान होती है, कीचड़ में लिम्पायमान होती है, अटैचमेंट में रहती है, तो ऊपर नहीं जा सकती। कितना भी कोई प्रयास करे, बुद्धि बार बार कहाँ खिसक के आ जाएगी? मिट्टी में ही आ जाएगी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, और पवित्र बनने के लिए ही परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप भस्म हो जाएंगे। एक परमात्मा परम पिता बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इसका क्या प्रूफ है? कैसे माने? कैसे माने? खुशी तो बाद में रहेगी, पहले हम माने कैसे कि एक को याद करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। है? हाँ, कैसे माने वो पतित पावन है? क्योंकि वही एक परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, जो कितना भी संग के रंग में आवे, साकार में आवेगा या निराकार में संग के रंग में आवेगा? कितना भी संग के रंग में आवे, परंतु वो फिर भी किसी से प्रभावित नहीं हो सकता, लिम्पायमान नहीं हो सकता, अटैचमेंट में नहीं आ सकता। तो ऐसे उस एक को याद करेंगे तो हमारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें तकलीफ की भी कोई बात नहीं है। अगर तुम लेक पर भी जाते हो
तो पैदल ही हो तो भी तुम बाप को सहज याद कर सकते हो। अभी याद से ही तुम बच्चों को पवित्र बनना है। तुम बच्चों को क्या, तुम बच्चों को क्यों, और बच्चों के लिए क्यों नहीं कहा? उन और धर्म वाले बच्चों के लिए क्यों नहीं कहा? कि याद से ही पवित्र बन सकते हैं, और बच्चे याद से पवित्र नहीं बन सकते। लेकिन तुम याद से ही पवित्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि और धर्म के जो बच्चे हैं वो और धर्म पिताओं से प्रभावित जरूर होंगे। इसलिए उनकी याद तो व्यभिचारी हो जाती है, और तुम्हारी याद अब व्यभिचारी रहती है। वहां परम धाम में तो वो है ही पवित्र दुनिया, और सुखधाम में भी है पवित्र दुनिया। वास्तव में परम धाम को दुनिया भी नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे कि परम धाम में हो अथवा सुखधाम में हो, वहां तुम आत्माओं को ज्ञान की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि परम धाम में तो है ही हम निराकारी ओरिजिनल स्टेज में। लेकिन सुखधाम में भी भला हम शरीर धारण करते हैं तो भी स्टेज कैसी रहती है मन बुद्धि की? आत्मिक स्टेज पक्की होकर के आती है। वहां पर ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि वहां तो विकर्म होते ही नहीं है, विपरीत कर्म होते ही नहीं है। वहां तो तुम नेचुरली चलते हो, जैसे कि यहाँ पर चलते हो। फिर थोड़ा नीचे उतरते हो तो ऐसे नहीं है कि वहां पर भी तुमको कोई प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा नीचे उतरने के बाद ये प्रैक्टिस तो तुमको सिर्फ अभी इस जन्म में ही करनी है। वहां बैटरी चार्ज करने की बात ही नहीं। क्यों? अरे नीचे उतरे हैं तो बैटरी चार्ज कर ले, पूरी भर जाए हैं? वहां बात क्यों नहीं बैटरी चार्ज करने की? क्योंकि वहां जनरेटर बाप होता ही नहीं है। तो फिर आस्ते आस्ते बैटरी को डिस्चार्ज तो होना ही है, और डिस्चार्ज हुई बैटरी को चार्ज करने का ज्ञान अभी एक बार ही तुमको मिलता है। बीच में ये कहीं भी तुमको किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिलेगा। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है? कितना समय? 5000 वर्ष लग जाते हैं। जानते हो कि शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है।
बल शुरुआत में बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और कलयुग अंत में है तीव्र गति से डिस्चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि आदि में शेष आत्माओं का संग होता है और अंतिम जन्म में है जो भी सगे संबंधी मिलते हैं, जो भी माँ बाप आदि मिलते हैं, वो सब है तमो प्रधान मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं? तमो प्रधान मिलते हैं। तो शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्मा, बैटरी कम होने की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सुख भोगने का आधार शरीर ही नहीं होता। सुख और दुख कैसे भोग सकते हैं? शरीर हो तो आत्मा सुख और दुख भोगे। परम धाम में तो 5 तत्व ही नहीं होते। तो नीचे उतरने अथवा बैटरी के कम होने की बात नहीं होती है। तुम जानते हो ना कि मोटर जब चलेगी तब ही तो बैटरी कम होगी, है? और मोटर चलेगी ही नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगी? मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ा ही यूज होती है, और मोटर जब चलेगी तो बैटरी चालू होगी। तुम भी यहाँ पर शरीर में आकर करते हो, तो फिर बैटरी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। पहले तो समझना है कि वो है सुप्रीम फादर, जिसको सभी आत्माएं याद करती हैं। किसको याद करती हैं सभी आत्माएं? 500 करोड़वीं आत्मा भी होगी मनुष्य की तो किसको याद करेगी? है सुप्रीम फादर को याद करेगी या कोई और को याद करेगी? है सुप्रीम फादर को ही याद करेगी। हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं ना। तो वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, समझाया है कि बैटरी कैसे चार्ज करनी है। घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई बात नहीं समझते हो तो फिर पूछ सकते हो। समझना है बिल्कुल सहज। हर 5000 वर्ष के बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। क्या कोई भी आत्मा रूपी बैटरी ऐसी नहीं रह जाती जो चार्ज न हो जाए? और आकर के चार्ज करते हैं। ऐसे नहीं कि आकर के ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर तुम बच्चे आपस में एक दूसरे की बैटरी चार्ज करते रहते हो। क्या? क्यों नहीं हो सकता है?
वो बेसिक में दीदी दादी दादाएं क्या समझते हैं? कि भगवान बाप ब्रह्मा के तन में आया, आकर के हमको ज्ञान सुनाया और अब हम सबकी बैटरी को चार्ज करने के निमित्त बने हैं। तो इसमें गलत बात क्या है? क्यों नहीं चार्ज कर सकते? वो उठा ही नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकती? वो चक्र में आने वाली है। हाँ, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। जब अनिश्चय के चक्र में आती है तो जैसे मृत्यु हो जाती है, और जब जिसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद दूसरा बाप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? है, बनाएगा। तो एक सुप्रीम बाप की बात खत्म हो जाती है और सर्वव्यापी वाली बात शुरू हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी 2500 वर्ष भक्ति मार्ग में क्या मानते आए? भगवान सर्वव्यापी है। अनेक गुरु बन के बैठ गए सदगुरु, शिवो हम ब्रह्मास्मि बन के बैठ गए। तो क्या बैटरी चार्ज हो गई? नहीं हो गई। और वही शूटिंग अगर अभी भी बैठ करके करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? जो समझते हैं कि बैटरी चार्ज करेंगे, सबकी बैटरी चार्ज करेंगे, उनकी बैटरी खुद ही डिस्चार्ज हो जाती है। अभी देखो, विनाश के समय सभी ईश्वर को याद करेंगे। अभी बाढ़ हुई तो भक्त जो थे वो तो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु इस समय तो भगवान भी याद नहीं आ सकता। मित्र संबंधी धन दौलत आदि याद आ जाती है। बल कहते हैं हे भगवान, वो भी सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, कोई समझते थोड़ा ही कहते हैं। भगवान का ज्ञान तो उनमें है ही नहीं, भगवान की जानकारी नहीं है तो पहचान भी नहीं है। जब पहचान नहीं है तो पक्की पक्की याद भी नहीं हो सकती। तो वो भक्त तो जानते ही नहीं है कि हम उनके बच्चे हैं, उनको तो उल्टा ज्ञान मिलता है। और बाप तो आकर के तुमको सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। क्या? वो डिपार्टमेंट अलग और ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग। भक्ति की डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? रावण। और ज्ञान की डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? शिव बाबा। तो भक्ति में तो ठोकरें खानी होती हैं। और भक्ति सिर्फ 2500 वर्ष ही चलती है या शूटिंग पीरियड में भी भक्ति चलती है? शूटिंग पीरियड में भी भक्ति चलती है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा की रात सो इसकी रात
ब्राह्मणों की भी रात होती है। तो अभी क्या कहेंगे? ब्रह्मा अज्ञान रूपी रात्रि में है या सोझरे में है? ब्रह्मा अज्ञान रूपी रात्रि में है, तो उस ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण भी है अज्ञान रूपी रात्रि में है। ब्रह्मा का दिन माना ही ब्राह्मणों का दिन, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शूद्र तो सदैव रात में ही होते हैं, उनके दिन होने की तो बात ही नहीं। और कोई पहला नंबर ब्राह्मण है, वो शूद्र बनता है या नहीं बनता है? जब वो भी शूद्र बनता है तो उसके पीछे पीछे जो भी ब्राह्मण होंगे नंबरवार, वो शूद्र ही कहे जावेंगे या ब्राह्मण कहे जावेंगे? वो भी शूद्र हुए, वो भी अज्ञान अंधेरे में हुए या सोझरे में हुए। तो ये राज बाप ही बैठ करके समझाते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष की बात नहीं है। कहाँ की बात है? संगम युग में ही ब्रह्मा होता है और संगम युग में ही ब्राह्मण भी होते हैं। तो ब्रह्मा अंधेरे में तो ब्राह्मण अंधेरे में, ब्रह्मा उजियाले में तो ब्राह्मण भी उजियाले में। ये है बेहद की रात, बेहद का दिन। अभी हम तो दिन की तरफ जाते हैं। क्या 76 में क्या था? हैं? अरे 76 में हम ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे? दिन था या रात थी? है? क्यों? ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं हुआ था क्या? है? हाँ, वो विदेशियों के हिसाब से तो प्रकट हुआ, लेकिन स्वदेशी के हिसाब से प्रकट नहीं हुआ। फिर भी 76-77 में भी ब्राह्मण क्या कहेंगे? जिन्होंने ज्ञान सूर्य बाप को पहचाना, उनके लिए यही कहेंगे कि हम ब्राह्मण दिन की तरफ जाते हैं, हम रात्रि अज्ञान अंधेरे की तरफ नहीं जाते हैं। तो रात पूरी होती है और ज्ञान सूर्य संसार में प्रकट होता है। ये बातें शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, कहाँ की बातें हैं? शास्त्रों में। संगम युग की बातें हैं, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अभी बेहद में चली गई है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यूं तो देवताओं का भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं देवताओं का? दिन या रात? देवताओं का कहेंगे दिन, देवताओं की रात नहीं कहेंगे। विष्णु का दिन, विष्णु की रात,
इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। आत्मा तो एक ही है ना, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु का संबंध समझाया है। तुम जानते हो त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, और तो कोई समझ नहीं सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है। वो भक्ति मार्ग वाले तो भगवान को ही ठीक कर बिस्तर में ले गए, कच्छ मच्छ में ले गए हैं। तो गोया उनकी आत्मा कच्छ का शरीर छोड़ करके फिर मत्स्य बनेगी। किनकी है? किनकी आत्मा कच्छ बन करके फिर मत्स्य बनेगी है? जो कहते हैं कि भगवान कच्छ मत्स्य का अवतार लेते हैं, फिर और फलाना बनेगी। वो तो जन्म मरण में भगवान को भी ले गए हैं। और ये समझानी तो वास्तव में मनुष्यों के लिए ही है। यह समझानी माने कौन सी समझानी? ये ईश्वरीय ज्ञान की समझानी कोई कच्छ मत्स्य जैसे जानवरों के लिए नहीं है। तो जब भगवान आकर के मनुष्यों को ही समझावेगा तो कच्छ मत्स्य अवतार क्यों धारण करेगा? घोड़े का अवतार क्यों धारण करेगा? सूअर का अवतार क्यों धारण करेगा? ये राधा कृष्ण आदि सभी मनुष्य ही तो है, परंतु वो दैवी गुणों वाले हैं। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, अगले जन्म में तुम देवताएं बन जावेंगे। 84 जन्मों का तुम्हारा जो हिसाब किताब था तो अभी पूरा हुआ कि हुआ? फिर रिपीट होगा। 84 जन्मों के बाद ही तुमको ये शिक्षा मिलती है। तो बाप कहते हैं कि हे मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष या पौधा है। जिस जाति की आत्मा होगी उसी जाति में उसको जन्म मिलेगा। मनुष्य जाति की आत्मा है तो मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। समझते भी हैं कि हम पांचधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये बात नहीं समझते हैं। अपन को देहधारी समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आए हैं, फिर शरीर छोड़ करके ऊपर ही जावेंगे। तो जरूर कहेंगे ऊपर जाना मना मरना। अर्थात शरीर छोड़ना। क्या शरीर के साथ जावेंगे हम मन बुद्धि रूपी आत्मा, या शरीर छोड़ कर जावेंगे? हैं? क्या करेंगे? हैं? शरीर छोड़ के जाएंगे।
सब शरीर छोड़ के जाएंगे या शरीर रहते रहते भी देवान से डिटैच होकर के जाएंगे? बाप के बच्चे जीते जी मरने वाले होंगे, देवान से जीते जी मरेंगे। मरना माने शरीर छोड़ना। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा शरीर का अटैचमेंट छोड़ देगी। ये तुम बच्चों की बात है, उन कच्छ मच्छ अवतार लेने वालों की बात नहीं है। मन मनुष्य जाति की आत्माओं में ही कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कच्छ मच्छ जाति की भी है। वो जीते जी शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर पावेंगी, क्योंकि कच्छ मच्छ की बुद्धि में ज्ञान ही पूरा नहीं बैठ सकता। अभी तुम जानते हो कि शरीर छोड़ना माने मरना। अब मरना कौन चाहता है? हाँ? कोई मरना चाहता है? यहाँ तो बाप ने कहा है कि तुम इस शरीर को भूल जाओ। अभी तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। इस प्रकार का मरना एक बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता। तुम आते ही हो अपने घर पर जाने के लिए, तो घर कैसे जाना है ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म यहाँ मृत्युलोक में है। क्या अंतिम जन्म कहाँ है? मृत्युलोक में। और ब्रह्मा का भी अंतिम जन्म कहाँ होता है? मृत्युलोक में। फिर ब्रह्मा का पहला जन्म कहाँ होता है? अमरलोक में। तो हमारा भी पहला जन्म कहाँ होना चाहिए? अमरलोक में होगा। अरे नियम तो ये है कि जो मृत्युलोक में मरेंगे वो मृत्युलोक में जन्म लेंगे, पतित दुनिया में मरेंगे वो पतित दुनिया में जन्म लेंगे, और पावन दुनिया में मरेंगे तो पावन दुनिया में जन्म लेंगे। फिर हम अमरलोक में कैसे जन्म लेंगे? है? हाँ, देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थों से मन बुद्धि को डिटैच जो कर देंगे, अर्थात जीते जी अपने देहभान को मार देंगे, वो अनुभव करेंगे कि हम इस मृत्यु लोक में नहीं है। कहाँ है? अमर लोक में है। हमें कोई भी नहीं मार सकता। प्रकृति के विकराल रूप धारण करने वाले 5 तत्व भी हमारी मौत का कारण नहीं बन सकते। माया हमको हिला नहीं सकती। तो ये ज्ञान तुमको बाप ही सिखाते हैं। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जल्दी जल्दी अमरलोक जावे, परंतु पहले कहाँ जाना पड़े? पहले तो मुक्ति धाम जाना पड़े, इस मृत्यु लोक के दुख दर्दों से मुक्त होना पड़े। हम आत्मा कैसे पाठ बजाने आए हैं, फिर कैसे जाना है, ये बात भी तो बुद्धि में होनी चाहिए। ये तमो प्रधान कपड़े यहाँ पर ही छोड़ने हैं। क्या कहा है? ये शरीर रूपी वस्त्र है जो तमो प्रधान है, और इनके लिए बोला है कि शरीर और ही सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो ये तमो प्रधान शरीर यहाँ ही छोड़ने हैं, फिर आत्मा चली जाएगी। अपने अपने घर में चली जाएगी, अपने अपने निश्चित स्थान में चली जाएगी। जैसे हद के नाटक होते हैं, तो नाटक के पात्र कहाँ से आते हैं? अपने अपने घर से आते हैं। नाटक पूरा हुआ तो ये कपड़े ही पहन करके घर में जाते हैं। अभी तुम बच्चे ये फरमान पाते हो, जानते हो कि सतयुग में तो बहुत थोड़े देवता होते हैं, और यहाँ इस मृत्युलोक में तो कितने अनगिनत हैं। वहां पर तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु अभी तो हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने श्रेष्ठ धर्म को, अपने श्रेष्ठ कर्म को भूले हुए हैं। जो श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म करना बाप ने सिखाया था, इसलिए अपन को हिंदू समझते हैं। तो बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण 84 के बदले क्या कह देते हैं? 84 लाख जन्म कह देते हैं। फिर अपन मनुष्य आत्मा को ही ऐसे नहीं बोलते कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। भगवान बाप के लिए क्या कह देते हैं? कण कण में व्याप्त है, फेंक कर बिस्तर में डाल देते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पत्थर बुद्धि बन गए। कि भक्ति मार्ग में हिंदुओं ने ये पक्का समझ लिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। अच्छा, 84 लाख जन्म लेती है, ये बात तो रंग हो सकती है। 84 लाख योनियां तो है कि वो भी नहीं है? 84 लाख योनियां तो है, और 84 लाख योनियों के अपने अपने निश्चित कर्म भी है या नहीं है? है?
कोई ऐसी योनि होगी जिसके कर्म को कोई मनुष्य फॉलो न करता हो। सांप है, सांप के कर्म को फॉलो करने वाले मनुष्य होते होंगे या नहीं होते होंगे? तब तो शास्त्रों में गायन है, नागलोक गायन है ना। तो सर्प की तरह महाकामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, भांति भांति के सर्प मनुष्य ही होते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती, परंतु 84 लाख योनियों जैसे संस्कार मनुष्य आत्माओं में हो सकते हैं। कोई में कोई संस्कार, कोई में कोई संस्कार प्रबल होते हैं। इसलिए फिर शास्त्रों में लिख दिया, तुम्हारे लिए खास लिख दिया क्या, कि राम ने कौन सी सेना ली? सांपों की सेना नहीं ली, बंदरों की सेना ली। तो क्या हम बंदर की योनि में जन्म लेते हैं? कोई वैज्ञानिक ऐसे निकले जिन्होंने ये आविष्कार कर दिया, मनुष्यों की बुद्धि में बैठाए दिया कि मनुष्य पहले सृष्टि के आदि में बंदर था। ये किस आधार पर बोल दिया? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्मों में जाती है, 84 लाख योनियों में जाती है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल में कोई ठीक रीत से नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो मोटी ठिक्कर बुद्धि हो। यहाँ फिर है बेहद की बात। क्या? हरेक की बुद्धि में अपने अपने प्रकार की ठीकरियां लगी हुई है। जैसे बाबा कहते हैं 108 चकत्ती वाला कपड़ा पहनो। चकत्ती माना ठीकरी, वो तो कपड़े की बात हुई। यहाँ फिर है आत्मा की बात। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि में ये अनेक प्रकार की ठिक्करियां बैठी हुई है, मान्यताओं की। तुम बेहद के बाप का, बेहद का परिचय देते हो। ये बेहद का बाप ही आकर के दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य मात्र दुनिया को स्वर्ग बना सकता है, या तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया को स्वर्ग बनावेंगे। जो समझते हैं कि ब्रह्मा के तन में भगवान आया, हमको ज्ञान सुनाकर चला गया, अब हम दुनिया को क्या बनावेंगे? स्वर्ग बनावेंगे। परंतु मनुष्य पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सकता। वो कह भी नहीं सकते कि मन मना भव। क्यों नहीं कह सकते?
हैं? वो गुरु लोग क्यों नहीं कह सकते मन मना भव, मेरे मन में समा जा? क्योंकि उनका मन खुद ही चलायमान है। मन चंचल है। चंचल मन वाला दूसरे को शिक्षा दे कि मेरे मन में समा जाओ, तो समाने वाला भी चंचल बनेगा या निश्चल बनेगा? चंचल ही बन जाएगा। बंदर बुद्धि तो है ही, और ही बंदर बुद्धि बन जाएंगे। ये गीता के अक्षर हैं। ये गीता का ज्ञान भगवान ने आकर के दिया था। सहज राजयोग का ज्ञान पर नाम रख दिया है गीता। वास्तव में तुम्हारी अभी है पाठशाला। जिस पाठशाला में आकर के बाप ज्ञान देते हैं गीता ज्ञान का, बच्चे आकर के पढ़ते हैं। तुम कहेंगे हमारी तो बाबा की पाठशाला है। क्या हमारी कोई मनुष्य मात्र की पाठशाला नहीं है? जैसे किसी बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेगा हम अपने बाप के कॉलेज में पढ़ते हैं। उस बच्चे की माँ भी प्रिंसिपल होगी तो कहेंगे कि हम अपने मम्मा बाबा दोनों ही जो प्रिंसिपल बने बैठे हैं उनके स्कूल में पढ़ते हैं। ये हमारे माँ बाप का कॉलेज है। तुम भी कहेंगे कि हमारे माँ बाप की ये गीता पाठशाला है और हमको दोनों ही पढ़ाते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? हैं? सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे युगल बनना। ये प्रवृत्ति मार्ग की गीता पाठशाला है। यहाँ कोई निवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। दोनों ही पढ़ाते हैं। क्या वो ब्राह्मण क्या कहेंगे? वो तथाकथित जो बीके हैं वो क्या कहेंगे? मम्मा बाबा दोनों पढ़ाते हैं या एक पढ़ाते हैं? हैं? वो कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में आकर पढ़ाते हैं, या तो अज्ञानता के कारण कहेंगे कि बाप ही पढ़ाते हैं। वास्तव में ये प्रवृत्ति मार्ग की गीता पाठशाला है, तो पढ़ने वालों का लक्ष्य भी प्रवृत्ति मार्ग के देवता बनने का है और पढ़ाने वाले भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को गीता ज्ञान सिखा ही नहीं सकते। तो तुम इनको मम्मा भी कह सकते हो। किनको? इनको। इनको माने किनको? है ब्रह्मा को। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई तो नहीं पढ़ाती है। अड़सठ की वाणी है ना, तो उस समय 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो पढ़ाती थी या नहीं पढ़ाती थी? 68 में, 68 में
है? नहीं पढ़ाती थी? है? बच्चों में प्रवेश करके मम्मा बाबा अभी भी पढ़ाई पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो हैं। जैसे बाप दादा मिला हुआ है वैसे तुमको मम्मा बाबा भी मिला हुआ है। दोनों ने ही ये रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है। क्या कहा है? दोनों ने मिलकर के खोली है या एक ने खोली है? क्यों? 68 में जिस मम्मा बाबा की बात की जा रही है उन्होंने रूहानी यूनिवर्सिटी खोली कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोला। रूहानी यूनिवर्सिटी कहाँ खोली? ये तो मुरली में डायरेक्शन दिया है कि तुम बच्चे वो शब्द अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय लिख दो। तुम बच्चे माने स्थापना करने वाला कोई एक नहीं है, कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों ही पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है ना, वो तो थी छोटी मम्मा और ये है बड़ी मम्मा। क्या? कौन है छोटी मम्मा? है ओम राधे। और ये है बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मा। कहाँ है? है अर्धनारीश्वर। वो कोई दिखाई पड़ता है अर्धनारीश्वर? जगदम्बा कहाँ है? तो कहेंगे घूंघट में है। हैं? घूंघट में है माने सबको अभी चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी मम्मा है जिसे अडॉप्ट करते हैं। छोटी को भी अडॉप्ट किया ना। आदि में छोटी मम्मा को अडॉप्ट किया या नहीं किया है? किया। तो जो आदि में सो अंत में भी छोटी मम्मा को अडॉप्ट करना पड़े या नहीं करना पड़े? करना पड़े। इसलिए बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में कि ये तुम्हारी कोई आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे। क्या मतलब हुआ है? जब तीसरी मूर्ति इधर आवेंगे। हाँ, तो तीसरी मूर्ति आवेगी तो समर्पण हुए बगैर आ जाएगी क्या है? समर्पण होना पड़े या नहीं होना पड़े? समर्पण होना पड़े। तो छोटी को भी अडॉप्ट किया है ना। ये बहुत गुह्य ज्ञानी की बातें हैं। बाप कोई वही पुरानी बातें नहीं समझाते हैं। क्या करते हैं? बात में से बात, खाल में से बाल में से खाल निकालते रहते। तो ये तो कल्प की समझानी है। हाँ, इतनी नॉलेज है कि उस नॉलेज में गुह्यता आती जाती है। पहले गुह्य माने गहरा,
उतना गहरा ज्ञान नहीं था, और अब ज्ञान और ही गहरा होता जाता है। ओम शांति।